दोस्तों हम लोग इस सेशन के अंदर बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर से जो नई वैकेंसीज आई है, इन्हीं वैकेंसीज के बारे में पूरे डिटेल के साथ चर्चा करने वाले। और इस वैकेंसी के साथ साथ में हम आप लोगों को इस भर्ती में योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान और सभी प्रकार की जानकारी इस क्लास के अंदर आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ में हम अपने चैनल पर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के क्लास को भी डिटेल के साथ पढ़ाते भी हैं। तो चलिए इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय के अंदर से वैकेंसीज जो है बिहार DRS, अमीन क्लर्क, कानूनगो और सहायक निपटान अधिकारी पद पर भर्ती है और ये 2022 के अंदर निकल चुकी है और इसके बारे में हम आप लोगों को पूरा डिटेल बता रहे हैं। विज्ञापन संख्या संविदा नियोजन 07/2022, यानी कि ये जो वैकेंसीज है दोस्तों ये संविदा के आधार पर 07/2022 के आधार पर है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन है। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72 दिनांक 27/2/2019 समय समय पर यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 12,534 दिनांक 17/9/2028 के निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों पर विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो, जो विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट यहाँ पर दिया गया विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें पोस्ट की कि विशेष सर्वेक्षण अमीन का कुल पोस्ट की संख्या 8,244 है, 8,244 सीट है टोटल। और इसमें अब देख लेते हैं और अलग अलग अनुसूचित जातियों की बात करें इसमें तो अनुसूचित जातियों की सीट है 1301, अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1422 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 917 सीट है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 282 सीट है, अनारक्षित 3525 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 722 है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या 8,244 है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। और आगे बात करते हैं इसी में, अगर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण, परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिन को 2% का आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 13,062 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट का अनुमान है। तो इस तरह से ये छूट की बात कही गई है दोस्तों। और आगे देखते हैं, आरक्षण राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में AICTE के संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कोटि 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और अगर इसमें हम लोग बात करें मानदेय, यानी कि आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 31,000 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ साथ में मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय का प्रतिपूर्ति 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये 12 माह के लिए दिया जाएगा। और इसी में आगे कुछ बात कर लेते हैं
विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात समय स्वयं प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय यानी 400 रुपया प्रति माह की प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ 1 वर्षों तक आपको 4,000 रुपये प्रति माह लैपटॉप, इंटरनेट और मोबाइल के लिए दिया जाएगा। 1 वर्ष के बाद केवल आपको 400 रुपया के हिसाब से प्रति महीना दिया जाएगा, वो इंटरनेट का। आगे इसी में और डिटेल बात करते हैं दोस्तों। उम्र सीमा की हम लोग बात करें, उम्र सीमा न्यूनतम आयु कानूनगो और अमीन के पद के लिए 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। और ये जो न्यूनतम आयु गणना की जाएगी 1/1/2022 के हिसाब से। 1/1/2022 को 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम यानी अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष। मैक्सिमम कितना? 37 वर्ष है। और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा पद के अनुसार 3 गुना सीटों के लिए 3 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जबकि 2 गुना लोगों को वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा भी जाएगा। और चयनित कर्मियों को पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा। ये जो काउंसलिंग कराई जाएगी यानी इसका जो चयन अंतिम रूप से होगा उसका कार्यकाल 31/3/2024 तक का संविदा समय रहेगा। उसके बाद समय समय पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया की बात करें, मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा के अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण का चयन कर कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन का बात करें दोस्तों, 21 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के रात के 11:59 तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 4 दिनों का समय रहेगा आपके पास। अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म भरने में त्रुटि होता है तो 4 दिनों के अंदर आप उसको सुधार कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आप सभी जानकारी ये देखिए यहाँ पर दिया है वेबसाइट, वैसे हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और उसके साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई करना होगा। तो इसके साथ साथ में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का जब भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के पहले आप पूरी तरह से इस मतलब कि ये जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब है दोस्तों 2 नंबर पोस्ट में जो है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का कुल पद की संख्या करें 758 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 135 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 127 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 91 है, पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 32 है, अनारक्षित के लिए 302 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 64 है। और वही सीट की संख्या में घट या बढ़ सकता है। और इसको 15/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% का आरक्षण, और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों नाती-नातिन को 2% का आरक्षण, दिव्यांगों को 4% का आरक्षण का प्रावधान है। उम्र सीमा में 10 वर्षों का छूट होगा। कानूनगो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन जो है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। और उसके साथ साथ में इसमें जो आपको दिया जाएगा मानदेय यानी 36,000 रुपया दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय के लिए 4,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। ये 12 माह के लिए है। न्यूनतम कार्य अनुभव जो है 2 वर्ष का सरकारी, निबंधित, गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक
दिया जाएगा, यानी कम से कम 5 अंक और अधिक से अधिक 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। अगर हम लोग उम्र सीमा की बात करें 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष, और इसके अलावा जो छूट है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अनुसार ये छूट का प्रावधान इसमें भी लागू होगा। नियोजन की अवधि जो होगा लास्ट है 31 मार्च 2024 तक के लिए ये नियोजन की अवधि है। विज्ञापन के अनुसार 3 गुना संख्या में आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, और जो शेष 2 गुना सीट बचेगा उसको वेटिंग ग्रुप में रखा जाएगा, और ये भी होगा 31/3/2024 तक के लिए। चयन प्रक्रिया की बात करें मैट्रिक, डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंकों का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 21/10/2022 से 16/11/2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब है देख लेते हैं हम लोग दोस्तों विशेष सर्वेक्षण लिपि का कुल पद जो है 744 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 113 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 132 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 84 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 सीट है, अनारक्षित के लिए 313 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 74 सीट है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या 744 है। पदनाम यानी विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए जो न्यूनतम आयु है यानी कि योग्यता जो होना चाहिए वो स्नातक का डिग्री होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, और इसके लिए जो मानदेय है 25,000 रुपया प्रति महीना आपको दिया जाएगा। आपको 31 मार्च 2024 तक के लिए ये आपका निर्धारित रहेगा संविदा। उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड है आपका आगे बढ़ाता है संविदा को या फिर वहीं पर रद्द किया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक एवं स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अब जो है दोस्तों यह है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। कुल पद की बात करें 355, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 3 सीट, अनारक्षित के लिए 145 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 सीट है। मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग इसमें तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए न्यूनतम योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्लस 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें मानदेय की बात करें तो 59,000 रुपया सरकार के द्वारा अंशदान, मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय के प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 और प्रति माह 12 महीने के लिए ये दिया जाएगा। 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित तौर पर सरकारी संस्थाओं में कार्य का अनुभव होना चाहिए। अभियुक्ति के लिए जो है दोस्तों कम से कम 5 और अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा कार्य अनुभव के लिए। चयन प्रक्रिया की बात कर ले हम लोग मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 5 अंक, न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को इस नई वैकेंसीज के बारे में जहां तक हो पाया जरूरी चीज़ बता दी है। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके पास योग्यता हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और अपने भविष्य को आगे के लिए सुधारिए। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं इस तरह की नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।